पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अचानक पूर्व विधायक रामनिवास गोडला के घर पे पहुंचे और एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में क्या क्या मुद्दा रहे, हरियाणा लेवल पे एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आपसे रूबरू कराते हैं। आप बने रहिए BL न्यूज़ के साथ, देखिए पूरा लाइव। जनती थी आज, उसमें सारे प्रजापति समाज में सम्मेलन भी ऐसे व्यक्ति पैदा होते जो दूरदक्ष महाराज जो है उन व्यक्ति में से जिन्होंने आगे समाज को आज उनकी जयंती। ओबीसी समाज काफी इकट्ठा हुआ था, ओबीसी समाज काफी इकट्ठा हुआ था, तो कांग्रेस से क्या उम्मीदें कर रहा है? कांग्रेस से ही उम्मीद है उनको, इस बीजेपी से उनको ना उम्मीद होती है, क्योंकि ये जो क्रीमी लेयर की रिजर्वेशन तो हमारे समय में 8 लाख थी, घटा के 6 लाख कर दी। और इस 7.5 साल में कितने लोग वंचित रह गए, बच्चे जिनको दाखिला नहीं मिल सका MBBS में, इंजीनियरिंग में, नौकरी में। और ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है उसमें रिजर्वेशन है ही नहीं। इसका इनका मतलब उसका तो मकसद यही है कि रिजर्वेशन ना दी जाए। तो इस वास्ते OBC इस बात को समझ चुकी है। अब इन्होंने 6 लाख से 8 लाख कर दी। अब क्या था भाई 7.5 साल के बाद, या तो पहला फैसला गलत था या ये फैसला गलत है। इसी वास्ते हमने तो कहा भाई हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख करेंगे ताकि आम आदमी पहुँच जाए। तो 6 लाख में मतलब खेती की आमदनी भी जोड़ दी गई थी, तनख्वाह भी जोड़ दी गई थी, किसी को लाभ मिले। बहुत सारे बच्चे वंचित रहे। अब पुलिस में ऐसे ही क्या इन्होंने ये जो हम कह रहे हैं जो पोर्टल चला रखे हैं ये जन विरोधी हैं। अब इन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के हिसाब से हम अप्लाई कर दो, तो 8 से 10 हज़ार बैकवर्ड क्लास के बच्चे ऐसे हैं जिनको अमान्य कर दिया, वो तो रह गए। तो खिलवाड़ हो रही है। क्या परिवार पहचान पत्र खत्म करेंगे आप अगर सरकार आती है? जो जितने भी जन विरोधी पोर्टल है सब खत्म करेंगे। जो जनहित के होंगे, जो जन सुविधा के होंगे वो पोर्टल है। कल त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव आए हुए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बजट के ऊपर प्रबुद्धजनों से मीटिंग की थी। उन्होंने एक प्रतिक्रिया में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी माँ बेटा और बापू बेटा की पार्टी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसके ऊपर? बीजेपी वो तो गुरु चेले की पार्टी है। बीजेपी तो गुरु चेले की पार्टी है भाई। अगर मेरे कह रहे हैं, मेरे को ले कह रहे हैं, तो मेरा तो दादा भी फ्रीडम फाइटर था। मैं तो गर्व है इस बात को, मेरे बाप भी फ्रीडम फाइटर था। 7 सदनों के सदस्य रहे, संविधान बनाने में उनका योगदान रहा। मैंने भी सेवा करी, अगली पीढ़ी भी सेवा करी। क्या क्या उनको क्या एतराज है? या तो अब कोई ऐसा काम किया देश के लिए, हमने कुर्बानियाँ की हैं, इनमें से करी है किसी ने? मेरे को गर्व है इस बात का। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बजट पर भी जो है हरियाणा की जनता को गुमराह कर रही है। बजट में हरियाणा को बहुत कुछ दिया है, बजट में हरियाणा को बहुत कुछ मिला है। क्या दिया? क्या मिला? गुमराह कर रही है। क्या मिला बता देंगे, उसकी भी वो नहीं डाल रखी। आप बताइए कि हरियाणा का नाम कहीं बजट में सुना है? अभी अमित शाह आए थे महेंद्रगढ़ में और उन्होंने कहा था कि हमने 10 साल में 259 लाख करोड़ रुपया हरियाणा को दिया है। इससे बड़ा कोई जुमला, कोई झूठ कोई हो सकता है? हिंदुस्तान का बजट 48 लाख करोड़ का और वो 259 लाख करोड़ को कह रहे हैं कि हमने हरियाणा को दे दिया। अरे पहले तो ये बताएं, 70,000 करोड़ का कर्जा तुमने 4.5 लाख करोड़ को पार कर गया, उसके लिए क्या पूरा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तुमने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, खराब कर दिया। क्या बेरोजगारी की हालत कर दी है? हिंदुस्तान में नंबर 1 पे बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है, महंगाई में नंबर 1 है। किस तरह से यहाँ पर सरेआम फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, सारे व्यापारी भयभीत है, विधायकों पर भी फिरौती मांगी गई। रोज़ जो ना 5 के एवरेज से मर्डर और बलात्कार हो रहे हैं, 46 महिलाओं के साथ प्रतिदिन की जो एवरेज है वो अपराध की जो मुकदमे जो हो रहे हैं उसका है। तो ये तो पूरी तरह से इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। एजुकेशन का भट्टा बैठा दिया, स्वास्थ्य विभाग का भट्टा बैठा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स बनाते हुए करते हैं। उन्होंने कहा ये हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है, हमने नहीं कहा, उनकी गवर्नमेंट कह रही है असुरक्षित प्रदेश है। ये कानून व्यवस्था नाम क्या है? जो CM है नायब सैनी, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि जिनका अपने कार्यकाल में वही खत्ते खराब थे वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब मांग रहे, जहाँ पे ये कह रहे थे, जहाँ अमित शाह जी आए थे और सैनी साहब कह रहे थे
कि भाई 10 साल में तो कांग्रेस कुछ किया ही नहीं है। जिस जगह था पाली गांव में, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ बैठ के बोल रहे थे, वो किसने बनाई थी? पाली में हमने बनाई। उनको यही पता नहीं, क्या नहीं, एक उपलब्धि नहीं बता सकते वो अपना। ये तो सिर्फ अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। अभी फतेहाबाद आए थे मुख्यमंत्री, सारी जो सारी जो घोषणा करी वो थी जो सारे जो हुड्डा साहब के काम थे। उससे इनकी क्या विफलता, इनका जो चेहरा बेनकाब हो गया जनता के अंदर। अभी आप ये बताएं कि 4 बड़े बिजली के कारखाने हुड्डा साहब ने लगाए, इन्हें कोई एक यूनिट भी पैदा किया? 81 किलोमीटर की मेट्रो लेकर के आए, इन्होंने क्या एक भी कोई पिलर पे बनाया? 12 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी लेकर के आए, वो ये एक भी कोई लेकर के आए? 250 किलोमीटर की रेल की लाइन जो बिछाई, एम्स का कैंसर का इंस्टीट्यूट झज्जर में लगा, ये कोई लेकर के आए? आप बताएं कि बजट में कोई प्रोविजन था? अभी इन्होंने मराठी में प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी जिले में आधारशिला रखी थी एम्स की, कोटी कौड़ी बजट में प्रोविजन नहीं है और ये बात करते हैं। अभी जो ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 26 जनवरी 2016 का ट्वीट है कि हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का, और फरीदाबाद गुड़गांव को मेट्रो लाइन का 5900 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 32.14 किलोमीटर की बनेगी, 12 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। ये एक फुट की कौड़ी आज तक नहीं, 2021 तक मेट्रो चल जानी चाहिए थी जो इनके मुताबिक। अब 2024 चल रहा, अभी तक उस कहीं जीरो पर, सिवाय जुमलेबाजी। और दूसरी, अब 25 जून 2023 को वहाँ कह गए कि भाई बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो मंजूर, उसमें हम 24 किलोमीटर की बनेगी, 8 स्टेशन बनाएंगे, 4300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये सर्व सवाए जुमलेबाज लोग हैं, झूठ की दुकान है इनकी, कोई विकास का काम नहीं हो। ये क्या ऐसा मांगे? इन्होंने देश प्रदेश की हमारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। आज 48 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए। आज भी जो है क्या हालत है स्कूलों की और स्वास्थ्य विभाग की। आज पूरी तरह से सारे 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। ठेकेदार बन गई कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए, आधी तनख्वाह में बच्चों को रखा जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। कोई भी उन पर कोई मेरिट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई SC BC का कहीं भी किसी तरह का कोई नाम नहीं है। तो पूरी तरह से विफल सरकार। उदयभान जी, आज कुमारी शैलजा का कार्यक्रम था बरवाला, अभी तक देखा था अलग पहले हमारे सवाल पूछ ले फिर कर लिए। अलग अलग ग्रुप देखे, क्या आगे उम्मीद है कि नहीं, कुमारी शैलजा जो है वो कांग्रेस की नेता नहीं है, वो अपना प्रोग्राम नहीं कर सकती। वो कांग्रेस की, ऑल इंडिया कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अपना कर रही है, पार्टी का प्रचार कर रही हैं, तो उसमें तकलीफ किसको है? नहीं चाहिए। सवाल पूछ लिए सब साथियों, तुमने सवाल पूछ लिए, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आप मेरे से जितने मर्जी सवाल पूछो, इन एक सवाल का जवाब मैं भी आपसे चाहता हूँ। आप जुड़े हुए हो, सब प्रदेश का भी देख रहे हो, और खासतौर पर हिसार के हो, हिसार देख रहे हो। इस 9.5 साल में एक प्रोजेक्ट बता दो इस सरकार ने हिसार के लिए किया हो, बताओ। तो लिखते तो नहीं, तुम बोलते क्यों नहीं है भाई? एक बता दो। हमारे टाइम में खेदर में चाहे पावर प्लांट हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे बाईपास बना हो, चाहे ROB बना हो, सब हमारे टाइम का। इनका रेलवे लाइन यहाँ तक जुड़ी हो, तो सब हमारे टाइम में। इनका एक काम बता दो भाई, ये किया है। हवाई अड्डा भी मालूम है उसको, 9 बार उसका हो गया। और हवाई अड्डा के एक्सटेंशन का जो है, चौधरी अजीत सिंह जब मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, जब हमने करवाया था, और 10 साल लगा दिए इसने छोटे से काम में, 10 साल लगा दिए, जो कि चौधरी अजीत सिंह मंजूर करके गए थे। अभी आप वहाँ पर वक्तव्य दे रहे थे कि हम वृद्धावस्था पेंशन 6000 कर देंगे, वृद्धावस्था पेंशन 6000 कर देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे। एक तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये कहा है कि आप 17,000 करोड़ कर्जा छोड़ के गए थे, उन्होंने 4.5 लाख करोड़ कर्जा कर दिया। तो 4 लाख 4.5 लाख करोड़, 70,000 करोड़ से 4.5 लाख करोड़, 6 गुना से ज्यादा। रोड मैप क्या रहेगा? आप कहाँ से पहले 2005 में सरकार बनी ना, रेवेन्यू लेके आए ना, 4 पावर प्लांट लगाए, न्यूक्लियर पावर लगाया, मेट्रो लेके आए, रेलवे लाइन लेके आए, ले आएंगे। उस टाइम भी खस्ता हालत थी है, उस टाइम भी कानून व्यवस्था भी ऐसी थी जो आज है। हमने बनते ही कह दिया था भाई बदमाशी हो जाए तो बदमाशी छोड़ जाओ, छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज कह रहे हैं हम 2 चीज़, ड्रग जो है, नशा जो है,
हरियाणा में पंजाब से ज़्यादा डेथ हुई हैं, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं तो अखबारों में पढ़े हुए कहता हूँ। तो हमने कहा अभी कांग्रेस आते ही 2 चीज़ पहले से ख़त्म करेंगे हम, एक बदमाश और एक नशेड़ी। हमने खिलाड़ी बनाई है, नशेड़ी बना रही है। सर एक बड़ा मुद्दा है कि हुड्डा के सेक्टर्स के अंदर रिहायशी प्लाटों की गोली करवाई जाती है, जिसकी वजह से जो आम आदमी जो है वो प्लाट नहीं ले पा रहा है। तो क्या ये आपकी सरकार अगर आती है तो गोली बंद कराएगी? हमने कभी गोली नहीं कराई। नहीं, भाजपा सरकार ने कराई, तो क्या ये कांग्रेस बंद तो करेगी? सारी जन विरोधी नीतियाँ इनकी। 4 फ्लोर करें, जो पुराने सेक्टर हैं उनमें 4 फ्लोर कर रहे हैं। अरे वहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, झगड़े करा, नए सेक्टर बनाए, उनका पार्किंग जगह दो, तो 4 फ्लोर बनाओ, 5 फ्लोर बनाओ। इसी प्रकार से जो नीलामी का क्या मतलब, ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। ये चलाते हैं, क्या नाम उसको, मोबाइल इंटरनेट से है? ये ऑपरेशन जो ऑपरेट करते हैं। हाँ हाँ, करेंगे, शुरू कर देंगे। और जब मान लो ABC का है, उसको देना है, आपको देना है, आपका नाम आते हैं, उसको बंद कर देते हैं। क्या दोबारा ड्रा सिस्टम शुरू किया जाएगा? हैं? कांग्रेस सरकार अगर आती है तो दोबारा ड्रॉ सिस्टम शुरू किया जाएगा? ये जो इसका मकसद है ना, था हुड्डा का, अब और कुछ नाम रखा है इन्होंने। अच्छा, जो हुड्डा का मकसद था आम आदमी को प्लॉट देंगे, जो अफोर्ड कर सके। ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों का काम कर दिया इन्हें। हुड्डा जी, अमूमन देखा जा रहा प्रदर्शन द्वारा कर्मचारी कह रहे हैं HKRN की भर्ती बढ़ती जा रही है और रिक्त स्थान खाली पड़े। आपकी सरकार आती है कि HKRN का आप पक्का करेंगे कि जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, 2 लाख जो पक्की नौकरियां वो भरेंगे, चाहे HRM में जो काबिल होंगे, चाहे कमियों, ये नहीं है हमारे को, वो ये नहीं है कि इनको चर्चा करेंगे, जो काबिल हैं इनके, मेरिट तो है नहीं लेकिन काबिल है। अब बहुत भारी पढ़े लिखों को क्या बना रखा है भाई, क्या बना रखा है उनको, क्या भर्ती करते हैं कोर्ट में? बच्चे जब MA या पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं, हुड्डा जी क्या एलिजिबिलिटी और तनख्वाह मिले थे मेरे को, किसी को 6,000, किसी को 5,000। सर, इन्होंने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा का नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सरकारी बदला बदली की सरकार है, नाम बदल देंगे, शहर का नाम आपके बदल देंगे। सरनेम से मिलता जुलता नाम था, इसमें ठीक है, आपके सरनेम से मिलता जुलता नाम है। नहीं, मेरे वो ठीक बात है, लेकिन मेरे सरनेम में 2 थे। एक तो स्पेलिंग है थे HUDA, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी, मेरा है HOODA, हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर राहुल जी ने कहा है कि जो रिजर्वेशन का 50% का कोटा है, राहुल जी ने कहा है कि जो रिजर्वेशन का 50% का कोटे की जो कैप्स है उसको हटाया जाना चाहिए, रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, हम तो कह रहे हैं जैसे इसी बात से कास्ट सेंसस मांगे हैं हम, जिसका जो हक है उसको मिलना ही चाहिए। तब मेरे सवाल का जवाब देना, कोई एक काम तो बता दो भाई, इन 9 साल में कराओ, ताकि मैं ये करूँगा। मैं देखो एक तो कराई यार, में एक काम तो किया है, एक काम तो किया है जी। हाँ, यूनिवर्सिटियों को है ना, यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनको सरकारी तंत्र की बजाय इनकी रैलियाँ होती हैं, सारी रैलियाँ होती हैं, जितनी यूनिवर्सिटी HCU देख लो, जम्बेश्वर देख लो, महेंद्रगढ़ की यूनिवर्सिटी देख लो, सारा सरकारी तंत्र, 700 बसें जो हैं पढ़ाई सरकारी जो बसें हैं भर के वो रैलियों में जाती हैं, तो विपक्ष भी खामोश है सर। बस खामोश काम तो बोल रहे हैं। मैं तो कहा जब इन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कहा, बगैर पूछे ऐसे ऐसे काम करे जिसका कोई मतलब ही नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य, अरे यही तो जब तो कारण हो गया ये। आज अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्या करेगा प्रदेश? शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले काम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इम्प्रूव करा नहीं, कोई एक काम मेरे समझ में नहीं आता जो इन्होंने जनित का किया। हुड्डा जी एक लास्ट क्वेश्चन जी, अपराध इतना बढ़ गया हरियाणा में कि परसों हांसी के विधायक के ऊपर बंदूक तानी गई, कल की बात है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल है, विधायक भी सेफ नहीं है जी। कोई भी विधायक को तो फरोती के मिल रहे हैं, उनकी धमकियाँ मिल रही हैं भी हमारे विधायकों को। सर, RSS के प्रोग्राम के अंदर सरकारी कर्मचारियों को भाग ये लेने की किसके छूट भाई? दी गई है, इस पर क्या कहेंगे?